जी नमस्कार। आप पंजाब केसरी टीवी से जुड़े हैं और ऊना के इस पेखुवेला के क्षेत्र से मैं अपने सहयोगी विशाल सियाल, मनोहर लाल और कैमरा पर्सन विनोद कुमार के साथ सुरेंद्र शर्मा पूरे प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में एक तरफ जहां पे हम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की तरफ से बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ सौर ऊर्जा यानी सोलर पावर प्लांट की तरफ जो कदम है वो हिमाचल प्रदेश बढ़ा रहा है। और हिमाचल प्रदेश का जो सबसे पहला और सबसे बड़ा पावर प्रोजेक्ट है जो लगने जा रहा है, और ये कहाँ लगेगा ये आप उसी स्थल पे हम खड़े हैं, बताएंगे पूरी डिटेल। लेकिन ये सबसे पहले बता दें कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के बाद ये सौर ऊर्जा का सोलर पावर प्लांट जो है वो सबसे बड़ा है और सौर ऊर्जा की दिशा में ये पहला कदम है हिमाचल प्रदेश का। तो इसका विधिवत शुभारंभ होने वाला है और शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर सुक्खू, जो कल ऊना आएंगे शनिवार को 2 दिसंबर को। और इसी जगह पे आप देखेंगे जो ये सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा जो पावर प्रोजेक्ट है ये ऊना में लगने जा रहा है। ये पेखुवेला है जहां पे सामने आपको दिखाएंगे, ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का टर्मिनल है, यानी हिमाचल प्रदेश का पहला ऐसा टर्मिनल जहां से पूरे प्रदेश को जो तेल की सप्लाई है, पेट्रोल डीजल की सप्लाई यहीं से होती है। और अब इसी के साथ ये सौर ऊर्जा का जो प्रोजेक्ट है वो लगेगा। और कल यानी शनिवार को 2 दिसंबर को माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ पे आएंगे। तैयारियां शुरू हो चुकी हैं जोर शोर से। ये प्लांट जो है वो लगना शुरू हो चुका है और इसकी जो लागत है वो 220 करोड़ रुपए है, यानी अनुमानित लागत जो प्रारंभिक तौर पर जो इसका आंकलन किया गया है, जो ये प्रोजेक्ट है 220 करोड़ का है। और अगर बात करें तो ये प्रदेश का पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जिसे हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड HPPCL सोलर पावर प्रोजेक्ट एट पेखुवेला, यानी पेखुवेला है ये, और यहाँ पे लगेगा। हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है इसे लगाएगी, 220 करोड़ रुपए की लागत है और 32 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट होगा। यानी हिमाचल प्रदेश का ये पहला सौर ऊर्जा का 32 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट है। और आप देखेंगे सामने स्वान नदी है लास्ट में, और उसके साथ ये रिक्लेम हुई भूमि है। ये हिमाचल प्रदेश की कृषि विभाग की सबसे बड़ी लैंड हुआ करती थी। सबसे बड़ा फार्म हाउस अगर हिमाचल प्रदेश में कहीं कृषि विभाग का था तो यही पेखुवेला में था। और उसके बाद इस जमीन को कृषि विभाग से लिया गया और 500 करोड़ रुपए से सामने जो ये टर्मिनल है IOCL का, इसे स्थापित किया गया। और उसके बाद जो जमीन बची है उस पर ये देखिए विस्तार से बड़ा, काफी लंबा चौड़ा ये क्षेत्र है जहां पर इस तरीके से ये सोलर पावर प्लांट लगेगा। 32 मेगावाट का होगा। मुख्यमंत्री कल ऊना आएंगे, 1 वर्ष सरकार बने हुए हो गया और ये मुख्यमंत्री का पहला जो अधिकृत दौरा है, यानी ऊना जिला के ऑफिशियल टूर पर वो आ रहे हैं। एक बार पहले भी आए थे लेकिन वो किसी निजी समारोह में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे। ये मुख्यमंत्री का पहला जो ऑफिशियल टूर है। तो कल मुख्यमंत्री सबसे बड़ा जो तोहफा ऊना को देंगे वो ये होगा कि यहाँ पे 32 मेगावाट का जो ये पावर प्रोजेक्ट लगने जा रहा है, सोलर पावर प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश में ये सबसे बड़ा है। और आप देखेंगे मीलों मील के फैला हुआ, कई हेक्टर में फैला हुआ ये क्षेत्र है जहां पे ये पूरे सोलर पैनल लगेंगे। इसकी तैयारी जो है वो शुरू हो चुकी है और ये पूरी की पूरी भूमि पहले स्वां में होती थी
लेकिन चैनलाइजेशन के बाद ये रिक्लेम हुई है। कृषि विभाग की थी, आधे हिस्से में आईओसी का टर्मिनल लगा और बाकी रेस्ट ऑफ जो लैंड है उसमें अभी ये 32 मेगावाट का हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड जो इसमें पावर प्रोजेक्ट लगा रही है। और अभी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। अभी डीसी और तमाम अधिकारियों ने यहाँ का निरीक्षण किया था। तो कल मुख्यमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। ऊना के जो पुराना बस अड्डा है वहां पे उन्होंने जनसभा रखी है। उसी के साथ जो लाभार्थी है उनको भी मेधावी छात्रों को लैपटॉप बांटे जाएंगे। सुखाश्रय योजना के लाभार्थियों को जो है वो लाभ दिया जाएगा। जो भी उनको यहाँ पे सरकार की तरफ से योजना के तहत लाभ दिया जाना है उसका वितरण होगा, लैपटॉप होंगे। और जिन लोगों के आपदा के दौरान घर पूरी तरह से ढह गए थे यानी बरसात में नुकसान हुआ था, उनको भी यहाँ पे राहत राशि दी जाएगी। तो इस प्रकार से ये देखिए आप जिला ऊना का ये पेखूबेला क्षेत्र है। आप देखेंगे तो ये पूरी की पूरी जो भूमि है ये कृषि विभाग की थी और कृषि विभाग का ये फार्म हाउस हुआ करता था। जब चैनलाइजेशन नहीं हुआ था, ऊना स्वां नदी का जो फर्स्ट फेज का चैनलाइजेशन है वो 1998 में शुरू हुआ और 4-5 साल लगे इसको मुकम्मल होने में। तो उसके बाद ये जमीन पूरी की पूरी रिक्लेम हुई और इस रिक्लेम हुई भूमि पर जो है अब एक तरफ IOCL 500 करोड़ रुपए का वो प्रोजेक्ट और दूसरी तरफ ये 220 करोड़ रुपए का ये सोलर पावर प्रोजेक्ट लग रहा है। इस पर जो लागत है वो 220 करोड़ आएगी और 32 मेगावाट का ये पावर प्रोजेक्ट हो। तो यही मुख्यमंत्री आएंगे और उसके लिए तैयारियां जो है वो बड़े युद्ध स्तर पर शुरू हो चुकी हैं। CM करीब 12 बजे यहाँ पे ऊना पहुंचेंगे और सबसे पहले यहीं पे आएंगे, इसकी आधारशिला रखेंगे। ये पावर प्रोजेक्ट जो है वो जो इसका निर्माण जो शुरू हो चुका है, सोलर पैनल लगाए जाएंगे। अभी धीरे धीरे जो ये तमाम प्रारंभिक औपचारिकताएं हैं वो पूरी की जा रही है और इसके बाद जब ये पावर प्रोजेक्ट बनकर तैयार होगा 32 मेगावाट का, तो ये स्थानीय जरूरतों के साथ साथ बिजली जो सरप्लस होगी उसे बेचा भी जा सकेगा। यानी सौर ऊर्जा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश के ये बढ़ते हुए कदम है और ये एक मील का पत्थर साबित होगा। पूरा का पूरा आप देखेंगे कितना बड़ा स्वां क्षेत्र था जब चैनलाइजेशन नहीं हुआ था इस नदी का, तो तमाम जो नदी थी वो यहाँ से होकर तबाही मचाती थी। रिक्लेम भूमि, इतनी हजारों हेक्टेयर भूमि रिक्लेम हुई है और इस रिक्लेम हुई भूमि पर जो निजी मालिकों की है, किसानों की है, वो फसलों का उत्पादन करते हैं, सब्जियों, आलू जो है वो उसकी बिजाई करते हैं। और इसी प्रकार जो ये कृषि विभाग की भूमि है, सरकारी लैंड है, तो यहाँ पे पूरे के पूरे क्षेत्र में अब ये सोलर पैनल लगाए जाएंगे 32 मेगावाट का। जैसे बताया, बार बार मैं ये जिक्र कर रहा हूँ कि हिमाचल प्रदेश का ये पहला सबसे बड़ा सोलर पावर प्रोजेक्ट है। तो ये देखेंगे आप सामने IOCL का टर्मिनल, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का जो टर्मिनल है, यहाँ से जो गाड़ियां हैं पेट्रोल डीजल से वो पूरे प्रदेश में जाती हैं। तो कल मुख्यमंत्री ऊना आएंगे और यहाँ पे इस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखेंगे। ये प्रोजेक्ट जो है वो इस प्रदेश के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। हालांकि जो निजी के क्षेत्र में भी 1-1 मेगावाट के कई लोगों ने प्रोजेक्ट लगाने शुरू किए हैं, लेकिन ये हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड जो इसकी स्थापना कर रही है उसमें ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है और 32 मेगावाट यहाँ पे
सौर ऊर्जा के जरिए जो बिजली का उत्पादन होगा उससे हिमाचल प्रदेश को काफी लाभ होगा। बने रहें पंजाब केसरी टीवी के साथ। पेखू बेला ऊना के इस क्षेत्र से अपने सहयोगी विशाल सियाल, मनोहर लाल और कैमरा पर्सन विनोद कुमार के साथ में सुरेंद्र शर्मा।